हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोड। आज हम आपको अपनी भारतीय संविधान की सीरीज़ में पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें आपको मोस्ट 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस वीडियो का हम एक पार्ट पहले बना चुके हैं, कृपया उसे डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज के क्वेश्चन 26 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई आपको डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप नीचे कॉमेंट सेशन में जाकर कॉमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, नहीं, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, बिल्कुल सही है। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो राष्ट्रपति के पास है, ना कि प्रधानमंत्री के पास। चलते हैं 27 क्वेश्चन के पास। राष्ट्रपति किस विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रख सकता है? तो जो राष्ट्रपति जो विधेयक पास होने के लिए आते हैं राष्ट्रपति के पास, कोई लोकसभा राज्यसभा से जो विधेयक निकल के जो उनकी कोई धन विधेयक या साधारण विधेयक, वो राष्ट्रपति के पास पहुँचते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की जो राय है उसमें उसकी राय दी जाती है। आफ्टर दैट वो कोई कानून बनता है, यानी कोई लॉ बनता है ना। तो राष्ट्रपति के पास कितने वीटो बोलते हैं, वीटो कितने वीटो होते हैं? कितने वीटो होते हैं इंडियन प्रेसिडेंट के पास? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एब्सोल्यूट वीटो, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट वीटो। सेकंड इज सस्पेंशन वीटो, थर्ड इज पॉकेट वीटो। 3 प्रकार के वीटो होते हैं। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी विधेयक पे अपनी राय दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। सस्पेंशन वीटो में क्या होता है, दूसरे वाला जो है, इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी विधेयक को पूर्ण मतलब दोबारा विचार के लिए कहाँ संसद दोनों जो राज्यसभा लोकसभा में भेज सकता है। और पॉकेट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति उसे अपने पास रख लेता है जो विधेयक है, और उस पर कोई राय नहीं देता है, और किसी के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो उस पर राय दे और ना दे, ये पूछने का। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रख सकता है, तो कितने दिन तक, उसका कोई समय नहीं है। ठीक है, मतलब अनिश्चित काल तक राष्ट्रपति अपने पास कोई विधेयक को रख सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या निश्चित नहीं? कितनी वर्ष होती है लोकसभा की? होती है 28 क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? 5 मतलब 5 साल। जबकि राज्यसभा कितनी होती है? 6 वर्ष यानी 6 साल। ठीक है, चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन बजाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है डियर फ्रेंड्स? ये तो इजी क्वेश्चन है। कितना समय लगता है? 52 सेकेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसे व्याप्ति बढ़ाने की अधिकार है? मतलब जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स लगाने का अधिकार होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में होता है? तो कौन से आर्टिकल में होता है? सूची फर्स्ट में होता है, सूची 7th में होता है, या फिर सूची 3rd में होता है, या फिर अनुसूची 7th में होता है, या फिर अनुच्छेद जो है 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों में होता है, या फिर आपातकालीन शक्तियों में होता है? किस में होता है? तो होता है अनुसूची 248 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंध से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 350 और 351, या अनुच्छेद 352, 356 या 360, और अनुच्छेद 335, 336 और 337। तो कौन सा है अनुच्छेद? मैं बता दूंगा आपातकालीन इमरजेंसी के लिए। जो 352 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 352 है, इसमें क्या है कि इसमें जब कोई भारी आक्रमण होता है या फिर एक किसी देश से लड़ाई हो गई, तो जो लगता है इमरजेंसी चलती है, नेशनल इमरजेंसी जो लगती है, उसे बोलते हैं 352। वो अंडर में कौन सा था? 352 में। ताकि 356 में कौन सा आता है? 356 में अगर हमारे यहाँ पर यदि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती, तो वहाँ पे क्या लगाई जा सकती है? इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये भी किसके पास होती है शक्ति? ये होती है राष्ट्रपति के पास। देखते हैं अगला 360 जो आर्टिकल है, इसमें क्या है? ये 360 आर्टिकल है, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। तो इसमें क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। ये अभी तक भारत में नहीं लगी एक भी बार। ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक क्या भारत में लगी है? तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? नहीं, अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्ते का निर्णय किया जाता है
मतलब संसद के जो सदस्य होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, उन्हें जो भत्ते मिलते हैं या उन्हें जो अलाउंसेस और उनकी सैलरीज मिलती हैं, उसका निर्णय कौन लेता है, कौन ले सकता है? तो उसका निर्णय कौन ले सकता है? राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है, या मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाता है, या संसद द्वारा लिया जाता है, वित्त आयोग द्वारा लिया जाता है। तो किसके द्वारा लिया जाता है? संसद के द्वारा ही यह लिया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिसत्रीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिहार ने, या ऑप्शन नंबर सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है राजस्थान, या फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो किसने अपनाई सबसे पहले? सबसे पहले अपनाई थी राजस्थान ने। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज जो राज्य व्यवस्था है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से स्टेट में लगाई थी, स्टार्ट की थी? वो स्टार्ट जो की थी नागौर एक ज़िला है राजस्थान में, उसमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है स्टार्ट करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है 34 क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? मतलब अभी मैंने आपको बताया था, अगर 352 नेशनल इमरजेंसी लगी है, बाहर से किसी ने आक्रमण किया है, तो कौन सा अधिकार सबसे पहले हमारा मतलब छीन लिया जाता है? तो कौन सा अधिकार छीन लिया जाता है? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत छीन लिए मतलब खत्म हो जाते हैं, या फिर संशोधन प्रक्रिया खत्म कर दी जाती है, या मूल जो हमारे अधिकार है फंडामेंटल राइट्स वो खत्म कर दिए जाते हैं, या फिर हमें न्याय की समीक्षा खत्म कर दी जाती है। तो कौन से सबसे पहले जो खत्म कर दिए जाते हैं वो कहते हैं मौलिक अधिकार, सबसे पहले हमारे निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, अगर जो मैं बता दूं आपको, जो फंडामेंटल राइट है, अगर इमरजेंसी के टाइम में सबसे पहले जो खत्म किया जाता है 19th का जो है वो फिनिश कर दिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाता है, जबकि जो 22 है उसे फिनिश नहीं किया जा सकता कभी भी। ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी के समय नहीं ख़त्म किया जा सकता, तो कौन सा है? 22 आर्टिकल 22 में जो है हमारा जो है आर्टिकल 22 माफ करें फ्रेंड्स, 21st जो होता है उसका जो होता है हमारा जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है उसे हम फिनिश नहीं कर सकते, कोई भी मतलब नेशनल इमरजेंसी के समय फिनिश नहीं किया जा सकता। देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फिर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले क्या कर देते हैं? निलंबित कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस आयु के बच्चे को किसी कारखाना या फिर खान में काम करने की नियुक्ति करने की मनाही है? मतलब कि जो कोई किस उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने या फिर खान में काम करने की मना होती है, मतलब उससे कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। तो कौन सा होता है वो? कितनी उम्र के होते हैं? 10 वर्ष होती है, या फिर 14 वर्ष होती है, और या फिर 12 वर्ष होती है, या फिर 16 वर्ष होती है। तो कितनी होती है डियर फ्रेंड्स? ये होती है 14 ईयर। इससे कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी भी कारखाने में या फिर किसी फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं कर सकते हैं। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 24 में दिया गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, या फिर ये राज्यसभा है फ्रेंड्स, राज्यसभा द्वारा, या संसद के किसी सदन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति का जो महाभियोग चला जाता है कौन सा आर्टिकल में चला जाता है? आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग चला जाता है, जिससे राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें महाभियोग किसके द्वारा चला जा सकता है? संसद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38th, भारत में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबंध हेतु बाध्य है। कौन बाध्य है? विद्यालय, महाविद्यालय, या फिर राज्य के एवं माता पिता, या फिर सरकारी विद्यालय, नगर पालिका? कौन बाध्य होता है? तो राज्य एवं माता पिता होते हैं जो कि बच्चे को शिक्षा के लिए प्रबंध के लिए बाध्य है। मतलब उनका जो फंडामेंटल राइट होता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के 21st के जो क्या है उसमें क्या जुड़ा हुआ है कि किसी के राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मतलब राज्य का ये प्रबंध करने का बाध्य है, तो कौन सा है? राज्य एवं माता पिता। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स या तिल्लियाँ होती हैं? कितनी होती हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 24। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा
सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 और राज्यसभा के लिए 30। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए मिनिमम एज? 25 और राज्यसभा के लिए 30। तो क्या पूछा गया? लोकसभा के लिए 25। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रक्षा सैनिक का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? कौन होता है सुप्रीम कमांडर? जो रक्षा सैनिक सेना, जो सेना होती है रक्षा सेना, उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, या फिर रक्षा मंत्री होता है, या कमांडर इन चीफ होता है? तो कौन होता है? तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर वो होता है राष्ट्रपति। 20 क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। चलते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद की संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? इजी क्वेश्चन है ये तो। जो संसद है उसमें जो हमारा प्रथम नागरिक होता है ना, वही उसकी अध्यक्षता करता है। कौन होता है प्रथम नागरिक? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो कौन करता है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? राष्ट्रपति। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? राज्यसभा की कौन करता है? कौन करता है? राज्यसभा की करता है उपराष्ट्रपति। और लोकसभा की कौन करता है? लोकसभा की करता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा की करते हैं उपराष्ट्रपति और लोकसभा करते हैं लोकसभा स्पीकर। और वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है हमारे? ओम प्रकाश बिरला। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग है एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, तदर्थ निकाय है, संवैधानिक निकाय है, इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग क्या है? असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देश तत्व प्रत्येक संबंधित है। राज्य के जो नीति निर्देश हैं वो प्रत्येक संबंधित किससे हैं? किससे हैं? मौलिक अधिकारों से हैं, या फिर मौलिक कर्तव्यों से हैं, या गांधीवादी सिद्धांतों से हैं, या फिर प्रस्तावना से? किससे हैं? जो राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं वो किससे हैं? प्रस्तावना से हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रस्तावना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ। प्रस्तावना में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में भारत कितनी बार आता है? तो 2 बार आता है। कितनी बार आता है भारत? भारत 2 बार आता है। हम भारत के लोग, भारत के प्रति। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना के संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। और एक थोड़े आपको मैं फैक्ट बता दूं कि 42 वह जो अमेंडमेंट था, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो भारतीय प्रस्तावना उसमें 3 वर्ड जोड़ दिए गए थे। कौन कौन से? पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता और एक समाजवादी। ये 3 वर्ड्स 42 अमेंडमेंट में जोड़ दिए गए थे भारतीय संविधान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी, मीरा कुमार थी, इंदिरा गांधी थी, या फिर सोनिया गांधी थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी या फिर मीरा कुमार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले देख लेते हैं बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मीरा कुमार फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थी ना फ्रेंड्स। और प्रतिभा सिंह पाटिल, सोनिया गांधी तो फर्स्ट थी नहीं कोई भी। तो प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी, प्रतिभा सिंह पाटिल फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी हमारे इंडिया की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कब से कब तक थी ये? इनका जो कार्यकाल था वो कितना था? मतलब 5 साल का तो होता ही है, लेकिन इनका जो कार्यकाल था कब से कब तक था? 2007 से 2012 तक। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो कृपया याद रखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री विशेष को हटा सकता है? नहीं, कभी नहीं। ऑप्शन देखते हैं। नहीं, कभी नहीं, केवल जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। हाँ, यदि राष्ट्रपति सोचे कि मंत्री अयोग्य है, वो उसे हटा सकते हैं क्या? या स्पष्ट नहीं कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी जो है उनकी खुद की इच्छा से किसी को नहीं हटा सकते। प्रधानमंत्री की सलाह से ही किसी को हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 48 क्वेश्चन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते हैं तो क्या होता है उसमें? राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इनमें से कुछ नहीं होता। इनमें से कुछ नहीं होता। जैसे कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अब उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब राज्यसभा के सभापति जो है, अब वो तो कौन बन गए? वो राष्ट्रपति बन गया। तो जो राज्यसभा का सभापति का कार्य कौन करेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन करेगा उनका कार्य। तो कौन करता है? तो राज्यसभा का दूसरे अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। नहीं चुन सकते। जब तक वो उपराष्ट्रपति हैं तो वो नहीं चुन सकता राष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए, खाली अवश्य रहना चाहिए। लेकिन उनका जो कार्य है वो कौन करेगा? राज्यसभा में जो उनसे नीचे होता है उपराष्ट्रपति से, उनका कार्य वो संभालेंगे। या फिर जो वहाँ पे थोड़ा
जो इसमें ज़्यादातर राज्यसभा में क्या होते हैं कि थोड़े एजुकेटेड लोग ज़्यादा होते हैं, मतलब थोड़े एक्सपीरियंस बंदे होते हैं इस लोग राज्यसभा में, सॉरी माफ करना, ये राज्यसभा में जो है थोड़े एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, तो जो वहाँ सबसे ज़्यादा वृद्ध होगा वही वहाँ का कार्यसभा संभालेगा। ठीक है, देखते हैं 50th क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं। जो भारत की जो न्यायपालिका है उसका विशिष्ट अभिलक्षण मतलब मुख्य लक्षण नहीं है, ये एक स्वतंत्र मुक्त है, बिल्कुल सही है। ये संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, बिल्कुल सही है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को या किसी चीज़ को दबाया जा रहा है तो आप अंतिम रूप से किसके पास जा सकते हो, आप न्यायालय के पास जा सकते हो। यह एकल समन्वित तंत्र है, जी बिल्कुल है। यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। क्या ये विधि बना सकते हैं, किसी कानून को बना सकती है, नहीं बना सकती। कौन बना सकता है, संसद बना सकता है। संसद ये किसी भी विधि या किसी विधेयक को कानून बना सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन आपके हमारे पूरे हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर डाउट